सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी। मेरे भाई, आज हम इस लेसन पढ़ेंगे, है ना, गोला के बारे में पढ़ेंगे। जो स्फेरिकल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास गोला से कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। ये 3D का पोर्शन है। हमने, है ना, घन को देख लिया, घनाभ को पढ़ रखा है, हम बेलन पढ़ रखे हैं, हम शंकु पढ़ रखे हैं। हमारा एक टॉपिक छूटा हुआ था गोला, और इस वीडियो में हम केवल गोले के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं गोला होता क्या है। तो गोला का मतलब क्या है? जो आपका वृत्त है वो 2D है। वृत्त क्या होता है? 2D। समझ रहे हो ना आप? अगर हम वृत्त बनाए, संजय भाई, वृत्त हमारा 2D है, समझ रहे हैं? और जब इसी 2D को हम 3D में बदल दें, 3D में बदल दें, यानी क्या कर दे भाई कि 3 विमाओं के द्वारा एक घिरी हुई आकृति जिसका किसी निश्चित बिंदु से दूरी सभी ओर समान हो, उसे क्या बोलेंगे? गोला बोलेंगे। तो अब यही क्या कर दें आप, है ना, कुछ इस तरह का बना दें। अब हमसे बन जाएगा तो अच्छी बात है। फुटबॉल देखे होंगे या कोई, है ना, गेंद वेंद देख ले, तो कुछ उस तरह की जो आकृति होगी वही क्या हो जाएगा? आपका गोला हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। गोला क्या होगा? 3D होगा, जिसे आप पकड़ सके। वृत्त को कल्पना कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन पकड़ नहीं सकते। तो जो चीज पकड़ी जा सके उसे ही क्या बोलेंगे? 3D। और अगर हम पकड़ रहे हैं तो चारों ओर से हमारा हाथ कर्व हो रहा है, वृत्ताकार घूम रहा है, चाहे जिधर से भी पकड़े। समझ रहे ना? अभी तो अपने पास कुछ है नहीं, हवाबाजी कर रहे हैं, आप समझ जाइएगा। उसे क्या बोलेंगे? गोला बोल देंगे। इतना ध्यान रखेंगे। तो गोला क्या है? वृत्त का ही 3D रूप है। जो वृत्त होगा उसी वृत्त का, ये 2D है और इसी का 3D रूप क्या हो जाएगा? गोला हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई? अब आओ जरा, अब गोले से हमसे सवाल पूछेगा। जो गेंद है, गेंद 2 टाइप के होंगे। एक होगा आपका खोखला, हालो, और एक होगा सॉलिड, भरतू। समझ रहे हो ना? तो एक ठोस गोला होगा और एक होगा आपका खोखला गोला। हमसे दोनों से सवाल पूछेगा। ठोस से अलग पूछेगा, खोखले से अलग पूछेगा। गोले को काट के सवाल पूछ लेगा। तो जितने प्रकार के सवाल बनेंगे उन सबको देखेंगे। पहले हम ठोस के बारे में चलेंगे, फिर हम खोखले गोले के बारे में देखेंगे। तो आओ मेरे भैया, गोले से क्या क्या पूछा जाता है। तो पहली बात हम ये देखेंगे कि आयतन नामक कोई चीज होती है। इस आयतन को क्या बोलते हैं, कितना होता है। उसके बाद हम देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कुछ होता है। अब आइए, चूंकि वृत्त है हमारे पास, तो वृत्त में क्या होगा? त्रिज्या होगी, है ना। त्रिज्या को आप स्मॉल आर, कैपिटल आर कहीं से दिखाइए, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक। अब यही जो त्रिज्या है वृत्त में केवल एक ही डायमेंशन में घूमती है, कुछ इस तरह का फ्लैट सरफेस पे। लेकिन इसको हम खड़ा करके भी घुमा दे, चारों तरफ से निकाल दे, समझ रहे हो भैया, तो वो क्या हो जाएगा? आपका गोले की आकृति धारण कर लेगी। समझो आप, कुछ इस तरह का हो जाए, है ना। पकड़ रहे भाई। और यहां से एक वृत्त खींच दे, फिर एक वृत्त यहां से खींच दे, फिर एक वृत्त यहां से लगा दे। तो ये जो बनने वाली आकृति होगी वो क्या होगा? गोला हो जाएगा, है ना भैया। ले बन गया। ठीक। तो आप ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, ठीक, और किधर से भी घुमा दो, तो वो जो आकृति होगी वो क्या होगा? आपका गोले वाला हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। लो पकड़ लिए यार एक के साथ। ठीक। तो चाहे आप ऐसे ले जाओ, चाहे आप ऐसे ले जाओ, समझ रहे हो, चाहे आप इधर से ले जाओ, कहीं से ले जाओ, वो जो आकृति बनेगी वही क्या होगा? आपका गोला होगा। तो ये जो रेडियस होगा, चाहे ये वाला रेडियस होगा, चाहे ये वाला, कोई सा भी होगा, वो आपस में क्या होंगे? बराबर होगा। इतना ध्यान रखेंगे। तो गोले में हमें एक चीज मिलेगा, केवल और केवल त्रिज्या मिल जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। अब त्रिज्या चाहे गोले का हो चाहे वृत्त का हो, दोनों समान होगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि वृत्त हमारा 2D है, गोला हमारा 3D है। अब हमें त्रिज्या से ही काम करना है। अब आयतन किसे कहते हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे। आयतन का मतलब होता है कि अगर हमारा गोला है
या हमारी कोई भी वस्तु है, उस वस्तु में कितना मटेरियल लगा हुआ है बनाने में, या वो वस्तु कितना स्थान घेर रही है, उसी स्थान को क्या बोलेंगे? आयतन। समझ में आया? नहीं आया तो आप देखो, जैसे अभी ये है ना, सिलेंडर टाइप का है, कुछ भी रहे, अब ये कितना मटेरियल, अगर ये ठोस होता तो इसको बनाने में कितना मटेरियल खर्च हुआ है, या इसको हम किसी जगह पे रख दिए तो ये कितना स्थान घेर रखा है, इसी को क्या बोलेंगे हम? आयतन। समझ रहे हो भैया? ठोस है तो कितना मटेरियल से बना है, और अगर खोखला है तो कितना स्थान घेर रहा है। समझ में आया? या फिर कितना इसमें भरा जा सकता है, उसी को क्या बोलेंगे? आयतन। तो आयतन का मतलब भरा जा सकने वाला पदार्थ, या कितना पदार्थ से वो सामान या फिर वो आकृति बनी हुई है, या वो आकृति कितना स्थान घेर रही है, उसे ही क्या बोलेंगे? आयतन। समझ रहे हो? अब आयतन का सूत्र क्या था? आयतन कोई एक भुजा गुणे क्षेत्रफल होता है। आयतन हम लोग पीछे यही देखे थे। अब उसमें अगर आपका है ना, घनाभ होगा तो कुछ और हो जाएगा, घन होगा तो कुछ और हो जाएगा, बेलन होगा तो कुछ और हो जाएगा, ठीक, शंकु होगा कुछ और हो जाएगा। तो कोई एक भुजा गुणे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आपका आयतन होता है। इतना ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया, अगर हम बात करते हैं वृत्त के केस में, तो जो वृत्त का आयतन होता है ना, गोले का आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब आइए, ये तो हो गया। बोले तो हमारे पास जो गेंद है उसको पिघलाएंगे तो जितना मटेरियल निकलेगा वही होगा आयतन। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय में भी आपने देखा होगा वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय। एक होता है वक्र, एक होता है संपूर्ण। अब वक्र का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र का मतलब एरिया है ना, क्षेत्रफल का मतलब एरिया तो अंग्रेजी हो गया, मतलब ऐसा भाग जिसे आप छू सको उसे ही बोलते हैं क्षेत्रफल। समझ में आया? तो जैसे ये है ना टेप है, अगर हम इसको छूने के लिए हमारी उंगलियों को घूमना पड़ रहा है, देखो इसको छूना ना, तो ये उंगली हमारी घूम रही है। ऐसा नहीं कि हमारी उंगली एकदम सीधा है और सीधा सीधा छू ले, नहीं। छूने के लिए अगर उंगली घूमी तो वक्र पृष्ठ कर्व हो गया, उंगली घूम गया तो वक्र पृष्ठ होगा। समझ रहे हैं? और हमने उंगली घुमा के और हमने उंगली बिना घुमाए, देखो यहाँ पे केवल ये हथेली घूम रही है, उंगलियां जैसी हैं वैसी पड़ी हैं, लेकिन इसको छूने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उंगलियों को घुमाना पड़ेगा। ये उंगली देखो, आप ऐसा था, अब ले गए तो ऐसे नहीं छुपाएंगे, अब इसको मोड़ना पड़ेगा। तो जहां पे मोड़ना पड़े वो क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हम जहां पे मोड़े अथवा ना मोड़े सबको ले लें तो उसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चूंकि आपका गेंद होगा तो आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको हाथ घुमा घुमा के ही टच करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो जब घुमा के करेंगे तो सब ओर से समान है, तो इसमें चाहे वक्र पृष्ठीय बोलेगा, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय बोलेगा, चाहे पृष्ठीय बोलेगा, सब एक ही होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक मेरे भाई, बस ये दो ही चीजें हैं, यहीं से काम करना होगा आपको। तो ये था आपका गोला। अब गोले को काट देंगे तो अलग बन जाएगा। तो ये आपका गोला हो गया। अब अगर गोले को आप काट दीजिए, काटेंगे तो क्या होगा? है ना, अर्धगोला। सर्कल नहीं होगा, स्फेयर होगा भैया। आओ, अगर इसको काट दे, कहीं से काट दो आप, बीच से मगर काटना, समझ रहे हो ना? तो अगर इसे हम काट देंगे तो दो भाग बनेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब ये थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, ये ऊपर का बन जाएगा, ऐसे ही एक भाग नीचे का बन जाएगा। ठीक भैया, दोनों को चिपका देंगे तो फिर वापस क्या होगा? यही आ जाएगा। तो अब देखो, इसे बोलेंगे हम अर्धगोला। अर्धगोला।
अर्ध मतलब आधा, और इसको काट देंगे तो चौथाई हो जाएगा, क्वार्टर बोलते हैं ना भैया, पौवा। ठीक, तो आ जाओ, हम पौवा गोला बोलेंगे, तो ये अर्ध गोला हो गया। अब अर्ध गोले में देखिए आप, आयतन बदल जाएगा कि वही रहेगा। अर्ध गोला है तो एक ही पोर्शन लेना है, समझ में आया। तो आप सोचो जब पूरी आकृति बनाएंगे तो पूरा आयतन आएगा, आधी आकृति बनाएंगे तो आधा आयतन आएगा, समझ में आया ना भाई। तो इसके लिए क्या होगा, अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन। अब क्या होगा भाई, अर्ध गोला है तो आधा हो जाएगा, इसको आप आधा कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे तो ये 4 कट जाएगा और 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, इतना कोई दिक्कत तो नहीं ना है। उसके बाद आइए, अब यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 होंगे। अब आप देखो ये कटा हुआ है, कटा है तो आप नगाड़ा देखे होंगे, देखे हो, नहीं देखे हो तो कटोरी, कटोरी देखा होगा, है ना। तो अगर कटोरी भरतू है या कोई गोली है तो उसका जो ऊपर वाला सरफेस है उसको आप छूएंगे आराम से, आपका हथेली घूम नहीं रहा है उसको छूने में, समझ में आ रहा है, तो वो फ्लैट सरफेस हो जाएगा। और जो नीचे का होगा, देखो ये नीचे वाला, तो इसको छूने के लिए हथेली घुमाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, कर्व हो जाएगा। इसमें 2 तरह के होंगे, वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय, 2 क्षेत्रफल बनेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आओ भैया, अर्धगोला है तो वक्र पृष्ठीय आधा ही तो होगा, तो आधा कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। मगर पूछ लेगा संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप देखो संपूर्ण पृष्ठीय होगा तो ये जो बाहर बाहर का वक्र पृष्ठ है ये लिया जाएगा, और ये जो अंदर का है फ्लैट वाला ये भी तो लेंगे। तो फ्लैट वाला क्या है, वृत्त जैसा बनेगा। अब वृत्त बनेगा तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ किसी भैया को कोई समस्या है, हो जाएगा, नोट करते चलिए, हाथ बांध के मत रहिए। ठीक, ए भैया आ जाओ। ठीक, अब आओ जरा, ए बाबू एक बात पूछ लेता है कि कोई, ध्यान से देखना, पूछ लेगा कि एक गोला है उसे अगर बीच से काट दिया जाए तो बताइए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, कितने % बढ़ जाएगा, या फिर प्रारंभिक और कटने के बाद के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बात को समझ में आ रहा है। तो जरा यहां आ जाओ, जब आप काटे हो, चलेगा, सूख गया यार एकदम से, हाँ भैया, जब आप काटे हो, खुल जा रे, अरे भाई गजब बेइज्जती है, पूरा जरिया से खुल रहा है। आ भैया नमस्कार। देखिए जब आप काटे हैं तो देखो आप, है भैया, यहां से बना 2 पाई आर और यहां से बना 2 पाई आर, बना ना भाई, बीच में 1 पाई आर यहां निकल गया और 1 पाई आर यहां निकल गया, दिख रहा है आपको। तो जब कभी आप गोले को एक बार काटेंगे, एक बार काटेंगे तो आपका 2 बढ़ जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे, समझ रहे हो। एक वाले में, दूसरे भाग में ये बढ़ जाएगा। तो इसको आप नोट डाल के लिखना चाहो तो लिख लेना, है ना भाई, इसको लिख लीजिएगा नोट, लिखिएगा। जब किसी गोले
को एक बार काटा जाता है, एक बार काटा जाता है तो उसका क्षेत्रफल, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिएगा 2πr² बढ़ जाता है। 2πr² बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, अब यहां से पूछ लेगा, रेशियो पूछ लेगा, तो क्या करेंगे, काटने के पहले काटने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो अगर आप उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, काटने के पहले, काटने के पहले, काटने के बाद, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया भैया। तो आप देखो काटने के पहले कितना था, ये था, तो 4πr² काटने के पहले था, और काटने के बाद 6 हो जाएगा, है ना भाई। 4 पहले का और 2 बाद का, दो हिस्सा ना बनेगा, तो एक हिस्से का 3, तो दूसरे हिस्से का भी तो 3 होगा काटने के बाद, है ना। तो ये 6 हो जाएगा, 6πr²। भैया काट दोगे, है ना, तो क्या बचेगा आपका, 2:3। एक कट में 2:3 होगा, 2 कट मारेंगे तो 2 और बढ़ जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 कट मारेंगे तो 2 और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये एक कट के लिए क्या हो जाएगा आपका, इसको जरा ध्यान रखेंगे। अगर ये 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सवाल सीधा पूछ लेगा कितने परसेंट बढ़ जाएगा, तो आप यहां से घटा लेना, कितना बढ़ा, एक कितने पर, 2 पर, तो 50% बढ़ जाएगा। समझ रहे हो भैया, बढ़ जाता है, यही लिख लेना, अर्थात 50% बढ़ जाता है। ठीक, लिख लो भाई इसको। फिर आ रहे हैं, थोड़ा इसको सवाल करवा दे। चौथाई गोला भी काट लेते हैं, पहले ठोस ठोस काट ही लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो चलो भैया इसको छाप लीजिएगा। अब आइए जरा, अब गोले को थोड़ा और काट दें। ये संपूर्ण गोला, अर्ध गोला और चौथाई गोला, है ना, जिसको पौवा बोलते हैं, क्वार्टर। ये रहा अद्धा, अब आएगा पौवा। आ जाओ भैया। चलिए अगला है आपका चौथाई वृत्त, गोला, है ना, चौथाई गोला। अब देखो भैया, इसको यहां से उड़ा दो और ये कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। लग रहे बन जा। आओ भाई, ले भैया, ये हो गया आपका कुछ इस तरह का बनेगा, इसको ध्यान रखेंगे। ये हो जाएगा आपका चौथाई वाला। समझ रहे भैया, दिख रहा है बराबर। चलो भाई, नहीं दिख रहा है तो आ जाओ, हम दिखा दे बराबर।
इस तरह का, समझ रहे हो भाई? ये हो जाएगा आपका चौथाई वृत्त हो जाएगा, यानी गोला, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आयतन क्या होगा, आयतन, तो आयतन देखो भैया क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यही ना आयतन है। अब उसका चौथा अंश निकालेंगे तो आयतन का चौथा अंश ही तो बचेगा। तो आयतन हमेशा आपका क्या होगा, भाग करते चले जाइएगा। तो अब 4 से भाग करेंगे, आधा किए तो 2 से, चौथाई किए तो 4 से, तो 1/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ कितना होगा, तो केवल यही तो कर्व होगा, ये वाला। तो इसमें आप 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, वृत्त ही आएगा, यानी पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम संपूर्ण की बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, या इसको केवल बोल दे पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब भी बात यही होगी। तो आप देखो कितना होगा भाई, देखिए यही कटेगा, ध्यान से देखना आप, यहाँ पे आधा ये मिलेगा, आधा वृत्त, और आधा वृत्त उधर से मिलेगा, एक वृत्त पूरा बनेगा, एक वृत्त वहां से और एक वृत्त यहाँ से, तो 2 वृत्त बनेगा, यानी क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आओ हम दिखा रहे हैं भैया, कहाँ दिखाएं, यहीं दिखा देते हैं, आइए देखना, ये बना रहे हैं हम, ये हो गया, ये पूरा एक वृत्त है। जब आप आधा काटोगे यहाँ से तो आधा ही मिलेगा ना, आधा मिल गया, तो आधा का मतलब क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, आधा मिला यहाँ से। अच्छा भाई, तो ये भी तो आधा बनेगा इधर का, जब ये पूरा जाता तो पूरा वृत्त होता, लेकिन ये क्या होगा, आधा ही तो होगा ये वाला, तो आधा ये हो गया, तो आधा आधा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा, यानी पाई आर स्क्वायर होगा। अच्छा भाई, और इसका देखो ये चौथाई होगा इसका, तो पाई आर स्क्वायर ये भी होगा, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसीलिए क्या कर देंगे भैया, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ठीक है, ये छाप लीजिए। अब बारी होगी सवालों की, तो आएंगे अब सवाल करेंगे भैया, उसके बाद फिर हम देखेंगे, है ना, जो वृत्तखंड देखे थे, ऐसे गोला खंड हो जाएगा, दुनिया भर का खंड हो जाएगा, बारी बारी उनको देख लेंगे। छाप लीजिए इसको, आ जाओ। चलिए भाई आइए, अब सवालों की ओर धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हुए हैं। क्या बोल रखा है कि किन्हीं 2 गोलों के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात तथा आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए 2 सवाल हम एक ही में पूछ रखे हैं, अब बारी बारी लिखाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम क्या किए हैं भाई, 2 सवाल एक साथ पूछ लिया गया है। तो आपको क्या करना है, देखिए जरा, जब कभी त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो, समझ रहे हो भैया, कितना दिया है, 3:4, तो अगर आपसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, तो आपको बताए थे क्षेत्रफलों का अनुपात, पीछे हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि ये एक बीमा वाला है, एक बीमा, और ये क्या होगा, 2 बीमा, और आयतन होता है 3 बीमा। समझ रहे हो भैया, आयतन क्या होगा, त्रिविमीय, त्रिज्या, ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई, लंबाई, है ना, 1 डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन वाला हो जाएगा 1 बीमीय, क्षेत्रफल 2 बीमीय 2 डायमेंशन, और आयतन की बात करेंगे तो 3D हो जाएगा, 3 डायमेंशनल हो जाएगा, 3 बीमीय हो जाएगा। तो मेरे भाई जब 1 से 2 पे जाएंगे तो 2 की घात, 1 से 3 पे जाएंगे तो 3 की घात लगाते हैं, बस खत्म। अब वो त्रिज्या है, ऊंचाई है, चौड़ाई है, परिमाप है, क्या है, कोई मतलब नहीं है। आपको बस इतना फोकस करना है कि वो अगर त्रिज्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, परिमाप है, अर्ध परिमाप है, तो किस खानदान का है, क्या वो 1 बीमीय है,
क्या वो 2 विमीय है, क्या वो 3 विमीय है। समझ रहे हैं ना। तो उसके अकॉर्डिंग करना होगा। तो हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल क्या होता है भैया, 2 विमीय। तो हम क्या करेंगे, इस पे 2 की पावर लगा देंगे बस। कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16। ये आंसर हो गया, बस इतना ही है। यही क्या हो जाएगा, आंसर। और हमें चाहिए क्या, आयतनों का अनुपात पूछा है। तो आयतन के लिए क्या होगा, 3 विमीय है, 3 की घात। तो इस पर 3 की घात, फिर इस पर 3 की घात। समझ रहे भैया। तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 4 चौका 16 चौका 64। ये आंसर हो जाएगा। यहाँ कोई समस्या है। रिवर्स पूछ ले, रिवर्स 2 से 1 पे जाना हो, 2 विमा से 1 विमा जाना हो, तो आपको रूट बनाना है 2 घात की कड़ी। और अगर हमें 3 से 1 विमा जाना है, 3 विमा से 1 विमा, तो हम क्या लगाएंगे, 3 घात की कड़ी। समझ रहे हो भैया। बोले तो क्षेत्रफल से हमें रेडियस चाहिए, तो 2 घात की कड़ी। देखो अगर ये दिया रहे और पूछे त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 2 घात की कड़ी डालेंगे तो 3 और यहाँ डालेंगे तो 4। दिख रहा होगा। आयतन दिया हो कि किन्हीं 2 है ना गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको 3 घात की कड़ी डालना है, तो क्या निकलेगा 3, फिर क्या निकलेगा 4। ये बात जानते रहिएगा। लेकिन अगर हमें पूछ ले 2 से 3 में, 2 विमा से 3 विमा, तो क्या करोगे। हाँ देखो 1 से गए हैं, यानी देखो आप नीचे से ऊपर की ओर जाओगे, तो बड़ी घात ऊपर, छोटी घात नीचे। समझ रहे हो ना। नीचे से ऊपर, यहाँ देखो 1 से 2 की ओर गए, तो बड़ी घात ऊपर, यानी 2/1 की घात। समझ में आया। ये आपका 2 नहीं है, 2/1 है। और फिर आप यहां से यहां गए हो तो 3/1 की घात लगी है, 3/1। लेकिन जब आप यहां से जाओगे तो बड़ी घात बटे छोटी घात, तो आपको क्या लगाना है, 3/2 की घात। समझ रहे हो। देखो ये रिवर्स उल्टा मारे ना, उल्टा, इसका मतलब होता है 1/2 की घात, इसका मतलब होता है 1/3। तो आप रिवर्स मारे हो, 3 से गए हो 1 की ओर, तो जिसकी ओर जाएंगे वो ऊपर, जहां से जाएंगे वो नीचे। देखो 1 से गए थे 2 की ओर, तो 2 की ओर गए तो 2 ऊपर 1 नीचे। 1 से गए थे 3 की ओर, 3 ऊपर 1 नीचे। ठीक। तो हम चले कहां से, 3 से 1 की ओर, 3 से 1 की ओर, तो जिसकी ओर जाएंगे वो ऊपर और जहां से चले वो नीचे। 2 से गए 1 की ओर, तो जिसकी ओर गए वो ऊपर और जहां से चले वो नीचे। तो कभी 2 से 3 की ओर जाना हो, तो 3 ऊपर 2 नीचे, और 3 से 2 की ओर जाना हो, और ये हो जाएगा आपका 2 विमा। इसको कर लेना, ऐसा नहीं है गोलवे के लिए खाली है, ये किसी के लिए है। समझ में आ रहा है। कोई भी रहे उसके लिए है। तो किसकी ओर जा रहे हो, 2 की ओर ना, 2 ऊपर, और कहां से चले, 3 से, 3 नीचे, ये बी की घात हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे, कर लेना भैया, ये बड़ी जरूरी बात है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, हो जाएगा। अब अगर ये हो जाएगा तो इधर में आ जाओ। क्या पूछ रखा है, देखो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, समझ रहे हो ना। एरिया दे रखा है 9:25। एरिया कौन सा होता है, यही है एरिया। ये है आपका, है ना, वॉल्यूम। और ये आपका कोई भी डायमेंशन ले लो, रेडियस चाहे जो भी ले लो। ठीक भैया। तो हम कहां से जाएंगे, अब 2 से 3 की ओर जाना है, तो 3 घात ऊपर 2 घात नीचे। समझ में आ रहा है। तो आप क्या करोगे, हमसे पूछ रखा है आयतनों का अनुपात, तो हम क्या करेंगे, यही बात लगाएंगे। यही बात क्या है, 2 से 3 की ओर जा रहे हैं, तो हमारा 3 घात ऊपर 2 घात नीचे, यानी इस पे लगेगा 3/2 की घात।
और यहाँ भी लगेगा आपका 3/2 की घात। अगर आप घातांक पढ़े हों अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं और अच्छी बात है। 2 घात को अंदर डालो, समझ रहे हो ना, तो कर्ण बनेगी और इसका क्यूब कर दो। ठीक, यहाँ भी 2 घात को अंदर डालो, कर्ण बनेगी और बाद में क्यूब कर दो। कर लो भैया, कितना हो जाएगा, ये 3 बनेगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये 5 बनेगा, 5 बच्चे 25 बच्चे 125। अब देखो किसी भैया को तकलीफ है तो वो अगर ये ना कर पाए तो यहाँ से आ जाएगा सीधे। पहले आप 2 बीमा से 1 बीमा पे जाओ, 2 से कहाँ जाओ, 1 पे। 1 पे जाओगे तो तुम्हारे पास कर्ण आएगी, आएगी ना भाई, कैसे आएगी, ऐसे आएगी, है ना। तो कर्ण लगा दो, तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा 5। अब तुम्हारा 1 आ गया। अब कहाँ जाना है, आयतन, तो 1 से जाना है 3 की ओर, और जब 1 से जाएंगे 3 की ओर तो 3 बीमा है तो 3 घात बनेगा। तो अब सीधे आप आयतनों का अनुपात निकाल लीजिएगा, 3 की घात लगा दीजिए। ऐसे भी कर सकते हो। अरे बताओ, है कोई माई का लाल जिसको समझ में नहीं आ रहा है? और माई की लालियां भी बता दें कि ये काले काले अक्षर समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, ये लाल वाले आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। आ रहा हो तो ठीक बात है, आ रहा है भाई समझ में। अगला सवाल बढ़े, चलो एक और ऐसा दे देते हैं, फिर थोड़ा चेंज करते हैं। चलिए भैया आइए, देखिए सवाल क्या बोल रखा है, एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, बताइए कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, उसका आयतन कितने % घटे या बढ़ जाएगा। ऐसा सवाल पूछेगा, कुछ नहीं करना भाई मेरे, याद रखें चक्रवृद्धि ब्याज वाला हिसाब चलेगा। या तो आप वहां से कर लो या फिर एक्स वाई से कर लो, या फिर आपको एक तरीका और बताए थे, तमाम तरह के तरीके थे, सबको हम देख लेंगे। पहला तरीका ये लगा लो एक्स वाई वाला, समझ रहे हो भैया। अगर घटेगा ना तो यहाँ और यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी यहाँ वाला प्लस रहेगा। कर दीजिए, कितना है 20%। तो गोले की त्रिज्या एक ही होती है, ऊंचाई ऊंचाई कुछ होता नहीं है, तो x भी 20 होगा और y भी 20 होगा, इतना ध्यान रखेंगे। x भी 20 और y भी 20। बढ़ा है तो प्लस, सब जगह प्लस, जिसके आगे कोई साइन नहीं वहां प्लस होता है। और अगर यही घट जाता ना तो इतने की जगह माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, बाकी ये ऐसे ही रहता। तो कर लो भैया, आइए तो क्या करेंगे, ये 20 प्लस 20 गुणे 20/100। आप यहाँ से कर सकते हो, देखो ये 40 हो गया और वहाँ 4 हो गया, 44%। अगर प्लस में आया तो बढ़ेगा और माइनस में आया तो घटेगा। या तो आप ऐसे कर लो या आप ऐसे भी कर सकते हो। सुन लो भैया, एक काम आप ऐसे कर सकते हो कि 20% को चेंज कर दो, 40 लिख रहे हैं क्या, 20 को चेंज करो तो 1/5 होता है। ऊपर नीचे वाले से कर लीजिए, 5 था, बढ़ा तो प्लस करना है और घटे तो माइनस, तो 5 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 6। देखिए हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो 2 बीमाना 2 बार लिखेंगे, 5 6, चाहे 2 की घात लगा दो, 5 पचे 25, इसका गुणा करेंगे 6 छक्का 36। अब आप देखो 25 से 36 हो गया, कितना बढ़ा, हाँ जी 11। देखो तो 11 बढ़ा ना भाई, कितने पर, अरे 11 बन रहे भाई, 25 पर गुणे कर देंगे 100, 25 चौका 100, 11 चौक 44%। अगर ये बड़ा है तो बढ़ेगा और अगर ये छोटा है तो घटेगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। एक तरीका और बताए थे, है ना, उसको भी जान लो, उसके बाद देखते रहेंगे कि आपको लेना है 100 गुणे, अगर बढ़ा है तो 100 में जोड़ के 120/100,
कितनी बार? क्षेत्रफल है तो 2 बार। ये समझ में आया? उड़ा दो भैया, यहां से ये उड़ जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0, 12 बरैया में 144। 100 से ज्यादा है तो 100 घटा देंगे, और 100 से कम है तो भी 100 घटाएंगे, तो कितना आएगा? 44%। ऐसे भी कर सकते हो आप, आपके पास तमाम तरीके हैं, जहां से मन करे वहां से करें, आएगा तो वही। अब आपको जो आसान लगे वो कर लेना। ठीक भैया, आयतन के लिए क्या होगा बाबू? आयतन, आयतन के लिए या तो आप इसको 3 बार लो, तो पहले 2 बार करके समेट लो, 2 बार समेट लो, फिर तीसरी बार लेना पड़ेगा। तो अब 44 + 20 लेंगे, या फिर आप ऊपर नीचे यहां से कर लो, या फिर आप यहां से कर लो, जहां से मन करे वहां से। तो आयतन के लिए आप चाहो तो, आपकी मर्जी है प्रभु, आयतन के लिए 100 पे कर लो, कहीं से कर लो, या फिर आप यहां से कर लो। सबसे अच्छा है ये वाला, चक्रवृद्धि में भी काम करेगा, लाभ हानि परसेंटेज औसत हर जगह काम करेगा। तो आप देखो जितना परसेंट है उसको रेशियो में बदलिए, अगर बढ़ा है तो जोड़ के, 5 था 1 बढ़ गया 6। समझ रहे हो? आयतन में 3 घात होती है ना, 3 की घात लगाओ या 3 बार लिखो, ये कितना हो जाएगा? 125, और ये हो जाएगा 6 छक्का 36 छक्का 216। कितना बढ़ा? बढ़ा लो, तो ये बन गया 1 और ये बन गया आपका 9। 91 कितने पर? 125, गुणे लगा दो भैया 100। समझ रहे हो? 5 से 25 से काटो 4, 4 से कर लो गुणा, 4 एकम 4, 4 नवा के 36, 5 है 5 से भाग कर दीजिएगा, 5 सते के 35, ठीक, 5 दूना के 10, 5 अठे के 40। ये हो जाएगा 72.8% वृद्धि। किसी को लगता है कि नहीं हम इस वाले पे करेंगे, तो भैया उसको 2 बार लेना पड़ेगा। पहले एक बार 20 लेके 44 बनाएंगे, 44, फिर दूसरी बार फिर 20 लेंगे। समझ में आया? तो 44 + 20 + 20 गुणे 44/100 कर दीजिएगा। अब किसी को काटने का विचार होगा, अवश्य काट लेगा, नहीं तो यहाँ से जोड़ लो, 64 प्लस इसका गुणा कर लो 8.8, 88 होगा, 10 से भाग करोगे 8.8, 72.8। सब सही है जब चूरा में दही है। समझ रहे हो ना? हाँ भाई, जब चूरा में दही है तो सब सही है। चिनिया, अरे भाई जो दहिया देगा वो चिनियो देगा, ठीक, और चिनिया नहीं है तो जाने दो, अपन हाथ तर के दाल, मार तो सटासट देखा जाएगा, हो जाएगा भैया। इधर का देख लो, कम कर रहा है कितना? 10। अब 10 कम कर रहा है तो उसको करना है, तो क्या करोगे? ऐसे ही कर लो, है ना भाई? 10 कम है, तो अगर आप चाहते हो क्षेत्रफल निकालना तो एक्स वाई पे चले जाओ। मान लो एक्स वाई से करने का तुम्हारा विचार है, तो तुम क्या करोगे? इसको ले लेना -10, फिर -10, फिर यहाँ प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, 10 गुणे 10/100। समझ रहे हो भैया? 1 0 मुंडी ऊपर कर ले लड़की, 1 0 1 0 कट गया, 10 10 20, मगर माइनस का, और एक इकैया 1, कितना हो जाएगा? माइनस का 19। जब माइनस में आए तो कमी होता है, यानी कमी कितने का? तो 19% घट जाएगा। ऐसे कर सकते हो। किसी के पेट में दर्द है बहुत जोर का, कि नहीं हम ऐसी ना करो, कर्जा खैले बानी, तो मत करियो। 10% का मतलब 1/10, घटा ना बाबू, ऊपर में माइनस, तो 10 था, 1 घट गया 9। हमें चाहिए क्या? क्षेत्रफल। 2 घात ना बाबू, 2 घात लगा दीजिए, 181, घटा दे भैया 19, कितने पर? 100 पर, गुणे करेंगे 100, ये कट जाएगा, 19% क्या होगा? कमी। कैसे मालूम? अगर ये छोटा है तो कमी, और बड़ा है तो वृद्धि हो जाएगा। बताओ भैया, अब उसका आयतन बताना है, आयतन बताने के बाद सवाल बदल रहे हैं, है ना? बहुत हो गया नौटंकी, अब थोड़ा सा और कर लेंगे हम नौटंकी। इधर का साफ करें,
अरे कोई है इन्हें कहा है, तो पढ़े थे परसेंटेज में भी पढ़े हैं अपन लोग, और जब 3D पढ़े थे स्टार्टिंग वाले वीडियो में, पहले वाले में आप जाएंगे ना तो वहां पे ये सब बीमारी पढ़ा गया था। हाँ, किसी को 100 में जाना होगा तो क्या करेगा, 100 गुणे 90/100, 90/100 कर लेगा, वहां से भी हो जाएगा। चलो भैया आ जाओ, क्या करना है भाई, अब आयतन निकालना है। तो आपका कितना था 10% ना जी, बदल दिए थे, तो क्या करना है भाई, 10 था, एक कम हो गया 9, आयतन चाहिए तो 3 की घात त्रिविमीय है, कर लो भाई 1000 और ये 729, घटा दो भैया, घटाइए, तो 1 7 उसके बाद 2 बट्टे 1000, कितने पर 1000 बिना जी, पूरे कर दो 100, 2 जीरो यहाँ कटेगा, ये दशमलव लगा देगा, 27.1% कमी की वृद्धि। अगर ये छोट बनू तो कमी, अब बड़का है तो वृद्धि, तो ये हो जाएगा कमी, हो जाएगा भैया। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा सवाल चेंज कर रहे हैं और फिर उसके बाद और चेंज हो जाएगा। ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आ जाओ, देखो तो क्या हो रखा है, किसी गोले के बीच, हाँ किसी गोले को बीच से 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो बोल रखा है बताइए कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ए भैया देखो, समझ लो, पीछे समझाए हैं, एक बार वापस समझ लीजिएगा। ई रहा गोला और आप बीच से काटोगे, तो देखो काटने के बाद हम गोलवा घुमा दे रहे हैं, दोनों को पलटी मार दे रहे हैं, तब समझ में आएगा। तो जब ये कटा नहीं था तो आप बाहर बाहर छू रहे थे, समझ में आया ना, बाहर बाहर छू रहे थे तो केवल आप यही तो छू रहे थे, यही वाला, लेकिन कट गया तो आपको अब ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। तो मेरे भाई जब बाहर बाहर छू रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, 4πr², और अभी में क्या मिलेगा, ये तो 2π तो मिलेगा 4π, लेकिन यहाँ भी तो πr² मिलेगा, तो कितना हो गया, 2 1 3, 2 1 3, 6 हो जाएगा, 6πr²। थोड़ी देर पहले हम ये बात लिखवा दिए थे, रेशियो 2 और 3 का बनेगा, कितना बढ़ेगा, 2 था 3 हो गया, 1 बढ़ा, कितने पर, 2 पर गुणे 100, 50%। थोड़ी देर पहले यही नोट डाल के लिखे थे, समझ में आया है ना। तो इतना ध्यान रखेंगे, एक बार काटेंगे तो 2π बढ़ेगा और 2 बार काटेंगे तो 4π बढ़ेगा। तो भैया एक बार काटे हैं 2π बढ़ा है बोले तो 50% बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मगर 2 बार काटेंगे तो कितना बढ़ेगा, एक बार में 50%, तो 2 बार में फिर 50, फिर अगली बार में फिर 50, जितनी बार काटोगे 50 बढ़ता चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है। अगर तुम एक बार काटे तो 50, 2 बार काटे तो 50 50 100, 3 बार 150, 4 बार 200, 5 बार 250। तो यहाँ बोला ससुरा 2 बार काटे हैं, यानी 4 बराबर भागों में काटा है। तो भैया तुमको 4 काटने के लिए देखो, इसको 4 बराबर भागों में काटने के लिए एक बार ऐसे काटोगे तो 2 बना, फिर उसके बाद ऐसे भी तो काटना पड़ेगा, तो हैसी काटे तो 50% और हैसी काटे तो 50%, कितना हो जाएगा 100%, क्या होगा वृद्धि। क्या ये बात समझ में आ रहा है, हो जाएगा। अब आइए, ये तो था भैया ताम झाम। अब आइए जो सवाल पूछे गए हैं, और सवाल क्या पूछे गए हैं, 3 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। पहला आयतन को लेके, दूसरा क्षेत्रफल को लेके, और तीसरा पिघला कर। पिघला के जब भी बनाएंगे तो आयतन समान रहेगा। जैसे हम ये है, मान लो आज के डेट में हम 65 किलो के होंगे संभवतः, तो अगर हम 65 किलो के हैं और हमको काट काट के बोटी बोटी करके आप 5-5 किलो की झिल्ली में भरोगे तो 65 ना आएगा। समझो एक को बूंद खून बर्बाद नहीं होगा, तो जितने किलो हैं उतना किलो ही तो माल बनेगा। तो जब कभी किसी को पिघला के बनाया जाए कोई वस्तु, तो आयतन दोनों का बराबर होगा।
हाँ, अगर बड़े से छोटा बनाएंगे तो नंबर ज़्यादा होगा और छोटे से बड़ा बनाएंगे तो नंबर कम होगा, उसको देखना। ये 3 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आगे टाइप का पूछा जाएगा वो बाद में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भाई मेरे। चलिए भाई देखिए, यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है, क्या बोल रखा है, गोले की त्रिज्या 133 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। अब तनिक सुनो जरा, वैल्यू रखने का विचार है, रख दीजिए, 4 रख दीजिए, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर का वैल्यू यहां से रख दो भाई, त्रिज्या 133 गुणे 133 हो गया। 7 से काटने का विचार है, काट दीजिए, काट दो भैया, 7 एकम 7 और 7 9 के 63 हो गया। अब चाहे डिजिट सम लगाइए और चाहे कुछ भी लगाइए, किसी को लगता है विभाज्यता का नियम लगाए, लगा दीजिए, आपको जो लगता है ना भाई वो लगा दो। समझ में आया, सारे से बनेगा। देखो पहली बात, विभाज्यता का नियम लगा दो चाहे डिजिट सम लगा दो, पहले डिजिट लगा रहे हैं, किसी को गुणा करना होता कर लेगा। अगर ये इकाई का अंक अलग अलग रहता ना तो इकाई का अंक लगा देते हैं, लेकिन इकाई सब में समान है और कोई माई का लाल वीर पैदा हुआ होगा, सीधे गुणा कर लेगा। समझ में आया, नहीं तो गुणा दिन भर करते रहिएगा। आइए डिजिट सम देख रहे हैं भाई, डिजिट सम तो 4 का 4 ही होगा, गुणे का साइन है गुणा, इनको जोड़ दीजिए, 2 2 4, 9 हट जाता है, 9 का कुछ नहीं होता है 1, या जोड़ोगे तो 9 1 10, 10 का मतलब 1, उसके बाद गुणा, 3 3 6 1 7, 4 चौका 16, 16 का मतलब 7, समझ रहे हो ना, ये 4 चौका 16 ऐसे ना लिखते हैं, 16 जोड़ोगे तो 7 नहीं आएगा, तो 4 चौका 16, 16 का मतलब 7, 7 एक कम 7, 7 सते 49, 49 का मतलब 4। अब जिसका डिजिट सम 4 हो जाए वो उत्तर देखो, बनाओ 4, 7 2 9 खत्म, देखो 6 3 9 खत्म, 5, हमें क्या चाहिए 4, आया कितना 5, गलत। इसका देखो 7 2 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 0, ये भी नहीं होगा। आओ भैया इधर, यहाँ देखेंगे तो 7 2 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 4 2 6 नहीं होगा ना, जब 3 तो नहीं हुआ चौथा ऑटोमेटिक होगा। देखो कैसे होगा, ये खत्म 2 2 4, जय माता दी। ये हो गया आपका डिजिट सम। किसी को लगता है हम कर्जा नहीं खाए हैं डिजिट सम का, मत खाना, हम नहीं खाए हैं, तो विभाज्यता का नियम लगा दे भाई। जिसको लगता है ना डिजिट सम का कर्जा नहीं खाए हैं तो वो विभाज्यता का नियम लगाएगा, डिविजिबिलिटी थ्योरम। उसमें क्या करना है, इसके अंदर देखो कौन घुसा पड़ा है, 11, और 11 गुणे 2 है, तो ई वाला 2 ई वाला 4 के साथ भिड़ा दो तो 8 हो जाएगा। तो तुम 11 से अथवा 8 से चेक कर लो, 11 से अथवा 8 से, तो 8 से भूल के भी चेक मत करना क्योंकि पीछे का 3 समान है। देखो 376 सब में है, तो 8 मत देखो, 11 देख लो, इसके अंदर 7 घुसा पड़ा है, 7 तो 7 से भी देख सकते हो। 11 का नियम 1 छोड़ 1 पकड़, समझ रहे हो ना, तो 1 छोड़ 1 पकड़, जोड़ लो, 4 और 7 4 11, इनको जोड़ो 12, तो 11 और 12 का अंतर 1 आया, हमें 0 चाहिए या 11 चाहिए, समझ में आया, तो आंसर होगा ये नहीं हुआ। इधर में आओ, जोड़ो 2 2 4, 1 छोड़ 1 पकड़ जोड़ेंगे, 4 4 7 4 11, इनको जोड़ दो, 6 3 9 5 14, 14 में से घटाओगे तो 3 आया, नहीं चाहिए, 0 या 11 या 22, या तो 0 आए या तो 11 का पहाड़ा है। उसके बाद इधर आ जाओ, एग्जाम में यही सब करना, नहीं दिन भर गुणा करते रहना, 7 4 11 ना हो। इसका देख लो, 6 3 9 9 4 13, 2 आएगा, ये भी नहीं होगा, बचे तो वही ना होंगे, देखो कैसे होंगे, 4 7 4 11, 6 3 9 9 2 11, 11 में से 11 गया तो 0, जय माता दी। किसी के पेट में और गुड़गुड़ी मचा है,
7 से चेक कर लेगा। 7 का नियम क्या कहता है, 3 3 का पेयर बना के घटा देना। तो अब उसी को घटा रहे हैं सीधे, बाकी नहीं घटाएंगे, है ना। तो क्या करोगे तुम, 3 का पेयर बनाओगे 376 और वहाँ 222 घटा दो, तो ये 4 ये 5 ये 1। अगर ये 7 से कटा मतलब कहानी कटेगी, तो देखो 7 से कटेगा, कटेगा ना, तो 7 से कटेगा, कहीं से कर लेना, आपकी मर्जी है। आओ इधर आ जाओ। अब यहाँ कोई होशियार चंद होशियारी ना मारेगा, ना तो डिजिट सम लगेगा ना विभाज्यता का नियम। वही लगते हैं डिजिट सम या विभाज्यता के नियम जहां पूरी वैल्यू ली जाती है। ये पूरी वैल्यू नहीं है पाई का, हाँ लग रहा है वो अलग बात है, मगर लगाइएगा मत, क्योंकि ये पूरी वैल्यू नहीं है। और जब पूरी वैल्यू नहीं है तो भाई मोरे कुछ ना कुछ छोड़ा होगा, और जब कभी कोई चीज छोड़ दे या लगभग में जोड़ दे तो वहां पे ना तो डिजिट सम लगेंगे ना विभाज्यता का नियम लगेगा। बाय डिफॉल्ट कुछ लग गया तो समझो वो केवल उसके लिए था, किसी और के लिए नहीं है, मत लगाइएगा, गुणा करना पड़ेगा। आ जाओ भैया, क्या बोला, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्ध का क्या होता है, अर्धगोले का अभी देखे थे थोड़ी देर पहले, 3 पाई आर स्क्वायर, इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये भी यूपीएसआई का है, समझ रहे हो ना। तो कर लो भैया, 3 हो गया, पाई का मान 3.14, आर 29 है ना जी, 29 गुणे 29। अब देखो हे भैया सुन लो, अगर तुम लगाना चाहो डिजिट सम, तो अगर मान लो इसमें आ रहा होगा तो अलग बात है, लेकिन जनरली आता नहीं है। अब इसमें मिल जाए तो वो तो मान लो कोई बात नहीं है, लेकिन लगाते नहीं हैं जल्दी, है ना। तो अब इसको आप गुणा उड़ा कर लीजिएगा, अप्रॉक्स देख लीजिएगा, चाहे जैसे मन करे वैसे देखिएगा। आपका आंसर देखो 29 का कर लो तो कितना हो गया, 29 का वर्ग 841, और यहाँ देखो 3 त्रिका 9, दिख रहा है ना भाई, कर लो गुणा, कितना हो गया, 3 चौका 12, 3 कम 3 1 4 और 3 त्रिका 9। देखो भैया है, सुन लो, अब इसका गुणा इसमें करना है, ध्यान से देखो, ये 9.5 है, 9.5 दिख रहा है, 9.5 के करीब में है। तो तुम क्या करना, लगभग देखना, 9.5 का गुणा 8.5 में कर दो, कितना आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, इसको भी ज्यादा लिए इसको भी ज्यादा लिए हैं, चेक कर लो, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तुम थोड़ा कम कर लेना, आंसर हो जाएगा। कितना हो रहा है जी, है ना, इसका गुणा कर लो, कितना हो रहा है, करो तो, 5 बचे 25 हो गया, करना ही पड़ेगा क्या जी, 5 9 45 2 47, 8 बच्चे 40 हो गया, 8 9 72 4 76, 70 6 76, ये हो गया 5, ये कितना हो गया 7 4 और 7 6 13, और ये 7 4 11 12 है, रुक तो जरा, छोड़ दे रहे भाई, हटा रहे, गड़बड़ ले रहे हैं, इसको 84 लेना पड़ेगा ना, छोड़ दे भाई, छोड़ दे, चुपचाप शांति से गुणा कर लो, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। समझ लो ना, सुन लो, यहाँ देखो आप, ज्यादा ही डिफरेंस है, 100 का है, 100 का डिफरेंस चल रहा है, 100 का यहाँ, 100 का यहाँ, 100 का यहाँ, 100 का यहाँ, समझ रहे हो। गुणा कर दीजिएगा, गुणा करने के बाद जो आएगा वो उत्तर होगा, 7 9 2 2 2 2, है ना, कर लीजिएगा, आ जाएगा। देखो डिजिट सम नहीं लगाएंगे, मान लो इसमें आ गया लेकिन अगले में नहीं आएगा, अगर चेक करना चाहो तो कर लेना, समझ रहे हो भाई। जहां पे आपका पूरी वैल्यू लेगा वहीं पे लगेगा, जहां पे पूरा वैल्यू नहीं होगा वहां नहीं लगेगा। ये पाई का पूरा वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो ना, इसीलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। भाग भाग करेंगे अभी और आगे आएगा, 5-6 बार आएगा और, ठीक। आ जाओ भैया आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई देखिए, तो यूपीएसआई का ये भी है, क्या बोला है, उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है
तथा दे रखा है पाई का मान 3.14। कुछ होशियार चंद संपूर्ण पृष्ठ निकाल रहे होंगे, तो मेरे भाई होशियार चंदो आपको बता दिया जा रहा है कि 3 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, ओनली 2 पाई आर स्क्वायर होगा। समझ में आया? वक्र बोला है, वक्र मतलब कर्व होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर, न कि 3 पाई आर। और बेचारा लोग 3 पाई में करेगा तो आंसर कहाँ आएगा? इस जन्म में तो नहीं आएगा। रख दीजिए आर की वैल्यू 30 गुणे 30 कर दीजिए। समझ रहे हो भैया? हे सुन लो, ये दशमलव हटा देगा, है ना? तुमको जो लगाना लगा लो। देखो डिजिट सम लगा लो भैया यहाँ पे शांति से। 3 त्रिका 9, डिजिट सम 0, 3 त्रिका 9, डिजिट सम 0। देखो 3 3 का गुणा करोगे तो 9 होगा, 9 का मतलब 0, 0 का कहीं पे गुणा 0 हो जाएगा। जरा देखो तो कहाँ हो रहा है, यहाँ देखो 5 5 10, 8 2 10, 20 हो गया। 20 का मतलब क्या होता है? 2। ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखो आप, ये 9 खत्म हो गया, 5 5 10 2 12, 12 का मतलब 3 होता है, ये नहीं होगा। यहाँ देखो आप 5 5 10 और ये 9 खत्म हो गया, 10 का मतलब 1। यहाँ देखो 8 और 5 5 10, 18, 18 का मतलब 9 और 9 का मतलब 0, यही आंसर होगा। गुणा कर लीजिएगा तो 56 52। समझ में आया भैया? वैसे देखो आसान था ये दोनों, है ना? इसको हटा देगा, 3 त्रिका 9 दूना 18, 18 चौक 72, 18 एकम 18, 18 7 25, 18 तिया 54 2 56। ठीक भैया? आ जाओ जरा। इसको करना है गोले का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या इतनी है। तो मेरे भाई त्रिज्या दे रखा है, आयतन पूछ रखा है। आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। कर दो भैया। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 गुणे 21 गुणे 21, 3 बार। देखो 3 सत्ते 21 कट गया। अब तुम देखो इकाई का अंक मत देखना क्योंकि सब जगह है, डिजिट सम देख लो। तो 3 त्रिका 9, देखो यहाँ 3 बन रहा है, यहाँ 3 बना, 3 त्रिका 9 का मतलब 0, और 0 का गुणा किसी में करोगे तो 0, उनका भी डिजिट सम 0 आएगा। एक बार चेक कर लो, किसी को लगता है हम गुणा करने माहिर हैं, कर लीजिएगा। समझ में आया? आओ भैया करो जरा। तो हमें 0 बनाना है, बना दो भैया। कहाँ से 0 बनेगा? यहाँ 7 3 10, 10 का मतलब 1, 1 और 8 9, यहाँ बना 8, नहीं होगा। इधर देखो 8 त्रिक 24, 3 27 का मतलब 0, ये बन रहा है। इधर आओ 8 दूना के 16, ये 9 खत्म हो जाएगा, और 16 3 21, 21 का मतलब 3, 16 3 19 होता है। अरे बाप रे बाप, 19 का मतलब 1। इधर देखो तो 6 3 9 खत्म, 8 दूना 16 का मतलब 7। ऑप्शन नंबर बी वाला। किसी को गुणा करना होगा कर लेगा, 3 8 8 0 2। किसी को लगता है हम माई के लाल हैं, हमारे पास 11 का पहाड़ा आता है, एकदम कर लेगा। विभाज्यता का नियम लगा दीजिए। जो चीज पूर्णांक में है, कुछ छोड़ा नहीं है, दशमलव में भी हो कुछ छोड़ा ना हो तो लगा दीजिएगा, वहां चलेगा। लेकिन कुछ छोड़ दिया है या कुछ लगभग में जोड़ दिया है तो नहीं चलेगा। तो 11 का नियम। अच्छा, जो लोग विभाज्यता का नियम नहीं जानते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ का सबसे नीचे बना होगा। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो सबसे नीचे पुराना वीडियो होगा, एकदम करिया करिया मास्टर, करिया करिया बोर्ड। समझ में आया? मगर वहाँ पे कंटेंट ठीक ठाक है, उतना खराब नहीं है, बहुत पुराने जमाना का है, वहां से देख लीजिए, काम बन जाएगा। आओ भैया 11 का नियम लगाओ। 8 3 11 और 11 8 19, 19 में से 8 घटा दो, वापस आ गया 11 ना। 11 या 0 या 11 का पहाड़ा है तो सही है, हो जाएगा। मान लो अगर यही सवाल पूछा होता, गोले की जगह अर्ध गोला हो जाता, क्योंकि अब हम अर्ध गोले के लिए अलग से सवाल नहीं लिखेंगे, है ना? फार्मूले पे आप कर लीजिएगा। ठीक, प्रैक्टिस घर पे करिए,
यूपी एसआई और यूपी पुलिस में मात्र 2 ही तरह के सवाल पूछे गए हैं। 99 नहीं 95% तो क्षेत्रफल पूछा है, 1% आयतन पूछा है, बच गए 4% पिघला दिया है। समझ में आया? इतने में ही आपका यही सवाल पूछा है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल। अधवा गोलक बता दो क्षेत्रफल, बड़का गोलक बता दो, कभी वक्र पृष्ठीय कभी संपूर्ण पृष्ठीय। तो पुलिस वालों के लिए तो हो चुका है। आइए अब उनके बाद की कहानी चलेगी। भैया अर्ध गोला रहे तो तुम आधा कर देना यहाँ पे, अर्ध गोला। अरे तो तुम ये तो लगा लियो, यहाँ थोड़ी आधा करोगे यार। हाँ, एग्जाम में थोड़ी जाओगे तुमको लगा के देखा कि ले भैया पूरा गोला का इतना है, आधा गोला का कितना होगा, है तो दूसरे भाग कर देना है आधा गोला के लिए। अरे भाई एग्जाम में बैठोगे ये थोड़ी देगा यार, लगा होगा कि तुम लगा के पहले बैठे रहोगे, एक गोला खड़ा निकाल ले, अगर वह आधा कहीं तो आधा करो और चौथाई करो चौथाई करो, ऐसा नहीं ना होगा। आओ भैया क्या करोगे, 2/3 पाई आर क्यूब कर देना, 2/3 मतलब अर्ध गोला होगा तो फार्मूले पे है, कोई मतलब नहीं है। पाई का मान 22/7, 21 गुणे 21 गुणे 21, 7 त्रिक 21, बूढ़ा कर लेना, यहाँ 2 से भाग करके लिख दे रहे हैं हम, है ना। तो कर लो भैया, 2 एकम नम 2, 2 9 18, 4 0 4 सेंटीमीटर क्यूब। अरे भाई एक बात देखना जरा, कभी कभी ऑप्शन बहुत बढ़िया खेलेगा। कैसे खेलेगा, यहाँ लिखेगा सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ लिख देगा सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा देखना, एग्जामिनर पगला गया है आजकल, पगला नहीं गया है, वो आपको चेक कर रहा है कि आप कहीं ठीक ठाक हो कि नहीं हो। तो कुछ लोग ना एकदम जल्दीबाजी में नंबर देके मार्क निपट जाएंगे, एग्जामिनर उसको निपटा देगा। समझ में आया? यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में यूनिट से ही सवाल बनेंगे। ऑप्शन आपका पहला खराब यूनिट पहले में ये देगा और आखिरी में सही यूनिट का देगा। समझ रहे हो? तो हम लोग जल्दीबाजी में नंबर देख के निपट लेते हैं क्योंकि हमको लगता है कि भैया सही होगा। समझ में आया ना? तो चेक कर लीजिएगा कि क्या हम बराबर जा रहे हैं। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देखिए तो क्या बोल रखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का व्यास ज्ञात करें। दरोगा में पूछा गया सवाल है। क्या होगा आप देखिएगा, इतना ध्यान रखेंगे कि जब कभी कोई वस्तु पिघलाकर बनाई जाएगी तो आयतन नहीं बदलेगा, उसी आयतन में आपका क्या होगा, वो वस्तु चाहे छोटी चाहे बड़ी चाहे किसी और रूप की बनेगी। समझ में आ रहा है? जैसे अगर आपके पास है ना 1 लीटर पानी है, समझो ये बोतल पूरा भरा हुआ है तो आयतन इसका 1 लीटर है। अब इसे हम बड़े बाल्टी में डालेंगे तो आकृति कुछ और होगी, 3 कोन वाले डब्बे में डालेंगे तो आकृति कुछ और होगी, कोई गोलाकार है उसमें डालेंगे तो आकृति कुछ और होगी। तो आकृति आकार सब बदल जाएगा मगर आयतन नहीं बदलेगा। अगर 1 लीटर पानी है तो किसी दूसरे डब्बे में डालेंगे तो 2 लीटर नहीं हो जाएगा, आधा लीटर भी नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा, बस उसका साइज बदला बदला होगा। इतना ध्यान रखेंगे। तो वही क्या करना है आपको, आयतन बराबर करना है। तो ऐसे केस में आयतन बराबर आयतन कर दीजिएगा, जो चाहिए उसको पहले लिखिए। क्या चाहिए हमें, शंकु ना, जो बनाया है उसका नाम पहले लिखिएगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जिसको पिघलाया, बनने वाला और पिघलने वाला, समझ रहे हो ना। तो पिघलाया जिसको उसका आयतन लिखिएगा, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हो गया। जो चीज समान उसको काट लो भैया। देखो जो बनने वाला है उसकी त्रिज्या पूछ रखा है, व्यास क्या होगा, तो भाई पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? आ जाओ। ऊंचाई दे रखा है 10, उसका देखो 4 हो गया और उसकी त्रिज्या कितनी है 10, तो 10 गुणे 10 गुणे 10। कोई दिक्कत है? 1 10 कट जाएगा, ये जाके 2 घात की कड़ी बनाएगा, तो रूट में 4 गुणे 10 गुणे 10,
यहाँ से एक 10 बाहर आएगा और यहाँ से एक 2 बाहर आएगा। हो गया भैया, कोई दिक्कत है? 20 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। हमसे व्यास पूछेगा तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, तो 2 गुणे r यानी 2 गुणे 20 बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक भैया, हो जाएगा। अब आ जाओ इधर, सेम सवाल है। क्या बोला है? 32 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोले को पिघलाकर 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन बनाया जाता है। बेलन की ऊंचाई क्या है? अभी एक बना रहे हैं, इसके बाद एक से ज़्यादा बनाएंगे, समझ रहे हैं ना? तो गोला से गोली बनाएंगे, गोली से गोला बनाएंगे, सब तरह का सवाल होगा। आइए देखते हैं भाई। चलिए, तो इसमें क्या होगा? क्या बन रहा है? बेलन ना भैया, तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो दोनों की त्रिज्या, ये व्यास दिया है, व्यास दिया है, 2r की वैल्यू है 32, तो r कितना होगा? 16। अगर त्रिज्या समान है तो उड़ाई लो, तो दोनों का त्रिज्या समान, इसका भी 16 उसका भी 16, ये कट जाएगा, पाई से पाई कट गया। हो गया भैया? अब आ जाओ जरा, अब हमें क्या चाहिए? h की वैल्यू चाहिए, उठा के रख दो, 4/3 गुणे r का मान कितना है? तो r का मान है 16, चाहे कहीं से ले लो, तो 16 चौका 64/3। किसी भैया को कोई दिक्कत हो तो बताए जरा, समझ में आ रहा है? कटेगा नहीं, ऑप्शन से मैच कर लो। नहीं है, ऑप्शन क्या होगा? ना 30, भाग कर लीजिएगा। भाग करेंगे तो 3 दूना के 6, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा। हो जाएगा भैया। अब अगर मान लो कई ठो बेलन बनाता, क्या करता? कई ठो बेलन बनाता, पूछ लेता कि बताओ कितने बेलन बनेंगे, तो यही n लगा देते हैं। पूछ लेता कितने शंकु बनेंगे, यही n लगा देते हैं। फिर h का वैल्यू दे रखा होता, समझ रहे हो ना? वहां r का वैल्यू, सबका वैल्यू फिर देता वो, फिर n निकल जाता, शांति से भाग कर देते, कहानी खत्म। चलो भैया, एक दो सवाल और देख लेते हैं। चलिए भाई, देखिए क्या बोल रखा है कि एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। बोल रखा है कि गोलियों की संख्या क्या होगी? कर लो भैया, गोलियों की संख्या पूछ रखा है, तो क्या करना है? आपको जब भी निकालना होगा संख्या, समझ रहे हो ना? संख्या, तो बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन, इतना ध्यान रखेंगे। बड़े का आयतन बटे छोटे का। अब ये कुछ नया नहीं है यार, ये थोड़ी देर पहले जो लिखे थे ना वही वाला है। क्या लिखते थे? बनने वाला और जिससे बना, है ना? तो छोटी ऐसे लिखते थे अपन लोग, मान लो शंकु था तो शंकु का आयतन, तो छोटे का आयतन, आयतन बराबर, उधर गोले का आयतन था बड़े वाले का, तो ये भी गोला है तो बड़े का आयतन होगा। और हम बताए थे कि यहाँ n लगा देना अगर संख्या चाहिए तो n रोकोगे तो आप ये नीचे जाएगा ना, बस वही चीज है, कुछ नया नहीं है, इतना ध्यान रखेंगे। चलो भैया कर लो। अब करना है बड़े का आयतन, तो क्या होता है? पाई आर क्यूब, और ये भी कितना हो जाएगा? 4/3 पाई, इसका r1 कर दो, इसका r2 कर दो। आप देखो 4/3 खत्म होगा नहीं होगा? खत्म हो जाएगा। तो जब कभी आपका गोले से गोला बनाए, गोले से गोला ही बनाए, तो क्या करना है? केवल रेडियस ही ले लेना है। यहाँ पे आपका 12 है और यहाँ पे कितना है? 3 है, दोनों को एक डब्बे में डाल दीजिए और 3 की पावर लगा दीजिए, काट दो भैया। 4 हो गया,
4 का क्यूब कितना होता है? 64 गोली बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब कभी ऐसा आए तो आपको क्या करना है कि गोले से गोला ही बनाया हो, छोटी छोटी बनाए, आकृति सेम हो, तो त्रिज्या का अनुपात ले लीजिएगा। त्रिज्या का अनुपात लेंगे और उस पे 3 की पावर लगा देंगे, काट देंगे तो ये 4 हो गया। 4 पे 3 का मतलब सीधे 64। ये तामझाम लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। इधर आइए, इधर भी सेम सवाल पूछा है और एक सवाल साथ में और पूछा है। देखिए क्या बोला है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो अपने को क्या करना है? पहले के लिए 20 लिखेंगे, टोटल संख्या चाहिए तो, बट्टे 8 सेंटीमीटर व्यास, वहां त्रिज्या है, यहाँ पे व्यास है, तो इसको त्रिज्या में बदलेंगे तो 4 होगा कि नहीं होगा? व्यास नहीं लेना है, त्रिज्या बट्टे त्रिज्या या व्यास बट्टे व्यास, 3 की पावर लगा दीजिए। ये कितना हो गया? 5। 5 का क्यूब कितना होता है जी? 125। इतनी बनेगी, इसको ध्यान रखेंगे। मगर दूसरा सवाल पढ़िए, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने % घटे या बढ़ जाएगा, या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, कुछ इस तरह का सवाल पूछेगा। तो मेरे भाई अगर परसेंटेज पूछे या रेशियो पूछे तो रेशियो में जाएंगे, और नंबर पूछे तो निकालना पड़ेगा। समझ में आया? अपन दोनों देखेंगे, तो अपन अभी पहले रेशियो में जाते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। उसका भी क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। मगर कितने बने हैं ये? 125। छोटकी वाली है ये, समझ में आया? और ये बड़की वाली है, इसका R1 कर दो, इसका R2, क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है। जो चीज कॉमन है उसको काट लो। समझ में आ रहा है? R1 कितना है बाबू? 20। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। कोई दिक्कत? चलो एक लाइन लिख देते हैं। 20 का स्क्वायर इधर हो जाएगा, और उधर देखो R2 8 नहीं है, 8 का आधा, ये तो व्यास ना है, आधा कर दो तो 4। 4 का स्क्वायर गुणे 125, ये कर लो 400, और ये 4 चौका 16, ऐसे लिख दो। इसको लिख दे 25 गुणे 5। देखो 125 को 25 गुणे 5 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 100 दिख रहा है हमें। समझ में आया? तो 4 देखो 25 चौका, ये 25 चौका 100, और 100 चौका 400, कट जाएगा ना ये पूरा ले देके। ये 1:5। अगर ये 1 होगा तो ये 5 गुना हो जाएगा। तो अगर गुना में पूछेगा तो उत्तर होगा 5 गुना। पूछ लेगा कितना गुना हो जाएगा, उत्तर होगा 5 गुना। रेशियो पूछेगा तो 1:5, और पूछेगा कितना बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ा? 4। 1 था 5 हो गया तो 4 बढ़ा, कितने पर? 1 पर। परसेंटेज पूछेगा तो 100, 400% बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? कर लोगे? तो उसका भी निकाल दो आप, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका निकाल दो, सेम टू सेम सवाल का, उसका भी निकालिएगा। ये है किसी को ऐसा समझ में जो नहीं आया? फार्मूला रख दो, जितने नंबर है एक साइड गुणा कर दो। ऊपर वाली लाइन ये वाला, तुमको संख्या चाहिए, जैसे मान लो हम ही हैं, नवरात्र चल रहा है, तरबूज रहा है 15 किलो का, इस समय मिलेगा नहीं, समझ में आया ना? और उसको काट के हमें पैक करना है 1-1 किलो में, तो कितना पन्नी चाहिए? 15 किलो का है तो 15। तो कैसे मालूम पड़ा? तो एक पन्नी का आयतन और बट्टे टोटल खरबूज, तो एक पन्नी का आयतन 1 किलो और खरबूज कितना है? 15, तो 15/1। ऐसे ही बड़के की त्रिज्या बट्टे छोटे की त्रिज्या, तो बड़े वाले का त्रिज्या 20, छोटे वाले का व्यास दिया है, और त्रिज्या होता है व्यास का आधा। आधा करोगे तो कितना आएगा? 4। तो 20/4 है ना भाई, और 3 की पावर लगा दीजिएगा। आयतन में क्या होता है? r³ होता है। समझ में आया? देखो, तो 3 की घात लगा दीजिए, काट के 5 का क्यूब 125। क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका भी होगा R², तो R1 R2 कर दीजिएगा किसी एक और,
छोटका की साइड में कर दीजिएगा। कितने बन रहे हैं? 125। समझ में आया? 125 ये आपको निकालना पड़ेगा तभी होगा। 125 बनेंगे। 125 का गुणा वैल्यू देखो, जो कॉमन है काट दो, इसका रख देंगे यहाँ से, इसका रख देंगे यहाँ से, है ना भैया। और 125 काटा पीटा मचाओगे, 1 और 5 आएगा। क्या गुना हो गया? 5 गुना, रेशियो 1 और 5 का हो गया। कितना बढ़ा? तो 4, और 4 बढ़ा तो भैया 4/1 गुणे 100 कर लो, 400% हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत है? अच्छा, इधर का पूछ रखे हैं भाई, इधर का बता दो। तो इधर के लिए क्या होगा? 64 आया ना भाई। तो अब तुम देखो, अब सिंपल कैसे करोगे? जब तुम्हें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई पाई तो कट जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? R1 का स्क्वायर रेशियो R2 का स्क्वायर गुणे n। n क्या? नंबर ऑफ छोटका कितना बना? तो R1 कितना था? 12। 12 का स्क्वायर 12, 12 कर दो 2 बार, है ना। R2 कितना? 3, 3 3 कर दो 2 बार। n कितना? 64। 64 निकालना पड़ेगा जब सीधा सवाल पूछेगा तो। अब भैया काट दो, काटो भैया। 3 से काटो 4, 3 से काटो 4, 4 से काटो 16, 4 से काटो 4, यानी 1 रेशियो कितना आया? 4। क्या गुना हो जाएगा ऐसा पूछेगा तो 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया? कितना गुना हो जाएगा? तो 4 गुना। गुना बोले तो 4। और कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो 3/1 गुणे 100, 300%। समझ रहे हो जाएगा। अब बताओ भैया, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? ठीक है, फिर आज यहीं ख़त्म कर रहे हैं, बाकी बाद में देखेंगे। जिसको समझ में आया तो भला, नहीं आया वापस देख लीजिएगा, हो जाएगा भला। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।